आज की क्लास में हम ऐसे शब्दों के बारे में सीखेंगे जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। जी हाँ, वाक्य नहीं बना सकते। साथ ही साथ इन शब्दों की खासियत यह है कि जब आप किसी वाक्य में इनका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी चीज पर हक जताना सिखाता है। मतलब उस वाक्य का जो भाव है वो कुछ ऐसा निकल कर आता है जो ये बताता है कि हक है आपका उस चीज पर। इस तरीके के शब्द और इनका इस्तेमाल आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार दर्शन हो रहे हैं इस चैनल के, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आप हमारी रोज की क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, चल रहा है चैनल पर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर। जी हाँ, लाइक नेवर अगेन, यानी कि कोर्स पर मिल रहा है आपको नवरात्रि स्पेशल पर छूट। और वो छूट है कुछ इस प्रकार से, 2499 की कोर्स आपको 11 से 15 अक्टूबर तक अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको मात्र, जी हाँ, मात्र 999 में आपकी बुकिंग हो जाएगी। यानी कि ये कोर्स आप कर पाएंगे 2499 वाला मात्र 999 में। तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्या करना है, टेलीग्राम पर मैसेज करना है, मुझे नवरात्रि का कोर्स चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला शब्द है माई। MY आपकी सुविधा के लिए उच्चारण को दे रखा है, तो नो टेंशन। माई, MY पढ़ते हैं इसको माई। इसका अर्थ होता है मेरा या मेरी। क्या अर्थ होता है इसका? मेरा या मेरी अर्थ होता है। और इसका इस्तेमाल देखते हैं, जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि आप इन शब्दों के बिना वाक्य नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताई इन शब्दों की खासियत, कि ये हक बताते हैं वाक्य में। बताया ना कैसे, समझिए इस वाक्य को देख के। आपके पास कार है, ठीक है, आप मेरी जो है हिंदी वाले वाक्य से हटा दीजिए। क्या बन गया ये वाक्य? यह कार है। पता चल रहा है क्या कि आपकी कार है? नहीं पता चल रहा ना। इंग्लिश वाले से हटा दीजिए, दिस इज कार। माई हटा दीजिए, दिस इज कार। क्या पता चल रहा है? किसको पता चल रहा है कि आपकी कार है? पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही यहां पर मेरी और इसका अनुवाद होता है माई की एंट्री होती है हिंदी और अंग्रेजी वाले वाक्यों में, तो दो चीजें होती हैं। एक, ये वाक्य पूरा होता है, क्योंकि पहले वाला वाक्य जो है वाक्य पूरा होता है, वाक्य का मकसद पूरा होता है। इस वाक्य का मकसद क्या है? सामने वाले को ये बताना कि भाई ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। आगे बात समझ कैसे काम कर रहे हैं ये शब्द। चलिए, मेरी कलम लाल है, माई पेन इज रेड। मेरी कलम लाल है, माई पेन इज रेड। आगे बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है योर, YOUR पढ़ते हैं इसको योर, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा, आपका, तुम्हारी और तेरा, तेरी। इस तरीके से इस्तेमाल होता है ये। तो योर का इस्तेमाल जो है ये मतलब किसी और के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे तुम्हारी चीज है, ये आपका पेन है, इस तरीके से। ये तेरा किताब भी, तेरी किताब है क्या, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। यह तुम्हारा बैग है, वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। तो चलिए फिर से यहां पर उस ट्रिक को लगाते हैं। हिंदी वाले वाक्य से तुम्हारा को हटा देते हैं। क्या हो गया? वह बैग है, हो गया ना। अच्छा, इंग्लिश वाले से योर को हटा दीजिए। क्या बन गया? दैट इज बैग। बन गया ना। कहां पता चला कि आपका बैग है? पता चला क्या? और एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट हो गया ना ये। अगर आपको ये कन्वे करना हो, किसी को बताना हो कि वह तुम्हारा बैग है, तो तुम्हारा के बिना कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। और अंग्रेजी में दैट इज योर बैग, ये योर के बिना कैसे बता पाएंगे? तो
देखा आपने दोबारा से वही एग्जाम्पल के साथ, वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। ये शब्द क्या कर रहा है, एक वाक्य को कंप्लीट, दूसरा उसके मकसद को भी कंप्लीट कर रहा है, यानी कि बता दिया कि भाई तुम्हारा बैग है, हक के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट, आ गई बात समझ। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपकी कार वहां है, योर कार इज देयर। आपकी कार वहां है, योर कार इज देयर। आवर यानी कि हमारा, आवर, OUR पढ़ते हैं इसको, आवर, अर्थ होता है हमारा। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वो है हमारी कार, दैट इज आवर कार। वो है हमारी कार, दैट इज आवर कार। अगला शब्द है हिज, HIS पढ़ते हैं इसको, हिज, ज, ठीक है, हिज नहीं, हिज। हिज इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए किया जाता है, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आप बात किसी मेल मेंबर के बारे में कर रहे हो तो आप हिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह उसका घर है, यह उसका घर है। और ये जो उसका व्यक्ति है ना, जिसके भी बात आप कर रहे हैं, वो अगर पुरुष है तो अंग्रेजी अनुवाद में हिज लगेगा। जैसे इस वाक्य में, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। उसका कुत्ता प्यारा है, हिज डॉग इज क्यूट। उसका कुत्ता प्यारा है, हिज डॉग इज क्यूट। अगला शब्द है हर, HER पढ़ते हैं इसको, हर, अर्थ होता है उसका या उसकी। तो फर्क क्यों, दोनों दो बार क्यों पढ़ा हमने, अलग अलग शब्द क्यों है? क्योंकि एक शब्द मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा था तो ऑटोमेटिकली हर शब्द का इस्तेमाल, गेस करिए, जी हाँ, फीमेल यानी कि महिला के बारे में जब बात करेंगे तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे वह स्कूटी, उसकी स्कूटी है, या वह स्कूटी उसकी है, वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। उसका बैग खो गया है, हर बैग इज लॉस्ट। उसका बैग खो गया है, हर बैग इज लॉस्ट। अगला है देयर, THEIR वाला देयर। जी हाँ, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, जिसका अर्थ होता है उनका। क्या अर्थ होता है? उनका। और ये किसी के बिलोंगिंग को बताएगा, मतलब क्या, उनकी चीज है, उनका सामान है, बोलते हैं ना। तो यहां का अनुवाद कैसे होगा? देयर, THEIR वाला देयर। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनकी पसंद है, इट इज देयर चॉइस। यह उनकी पसंद है, इट इज देयर चॉइस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इट्स, ITS, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और इसको पढ़ते हैं इट्स। इसका अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके। इन तीनों ही जगह पर आप अनुवाद करते वक्त इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई, बताऊंगी ना मैं। चलिए देखते हैं। इसके पंख हरे हैं, इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसका तार टूट गया है, इसका तार टूट गया है, इट्स वायर इज ब्रोकन। इट्स वायर इज ब्रोकन। अगला शब्द है आई, जिसका अर्थ होता है मैं। आई यानी कि मैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to market। मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to market। मैं एक चित्रकार हूं, I am a painter।
मैं एक चित्रकार हूं, आई एम अ पेंटर। सोच के देखिए, अगर इस वाक्य से मैं हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक चित्रकार हूं। ये वाक्य हुआ? लग रहा है वाक्य? नहीं लग रहा? इंग्लिश वाला देखते हैं। एम अ पेंटर, आई हट गया, आई हटा दिया ना हमने, तो क्या लगा? लगा कि का संपूर्ण वाक्य है? नहीं लगा ना। लेकिन जैसे ही आप यहां पर हिंदी वाले वाक्य में मैं की एंट्री कराते हैं और अंग्रेजी वाले वाक्य में आई की एंट्री कराते हैं, बस वाक्य हो जाता है कंप्लीट। मैं एक चित्रकार हूं, आई एम अ पेंटर। तो आई ने क्या किया? आपके बारे में बताया और वाक्य को कंप्लीट किया। आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी यानी कि हम लोग, हम सब। क्या है? वी, हम लोग, हम सब। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। यू, अगला शब्द जिसका अर्थ होता है तुम, आप, तू। कैसे डिसाइड करेंगे तीनों में से क्या इस्तेमाल करना है? साफ सी बात है, आपसे अगर बड़े हैं या अजनबी हैं तो आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आपसे अगर छोटे हैं या आपके दोस्त हैं तो तुम का इस्तेमाल करेंगे। आपसे अगर छोटे हैं और बहुत ही घनिष्ठता है दोस्ती में तो तू तड़ाक से जहां पर बात करते हैं आप, वहां पर तू का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है यू को लेकर के? चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं। क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तू जा रहा है? आर यू गोइंग? आ गई बात समझ? तीनों ही इस्तेमाल बता दिया। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तू एक चित्रकार है, यू आर अ पेंटर। तीनों ही केसेस में अनुवाद जो है वो सेम रहेगा। यू का यू, आप, तुम, तू के जगह पर यू का इस्तेमाल आपको करना है। अब तुम, आप, तू आप कहां पर इस्तेमाल करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यू। तुम लोग, आप लोग, तुम सब। जी हां, यू का इस्तेमाल तुम लोग, आप लोग, तुम सब के लिए भी किया जाता है। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तुम सब जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। तुम लोग जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। आप लोग छात्र हैं, यू आर स्टूडेंट्स। आप लोग छात्र हैं, यू आर स्टूडेंट्स। तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। तुम सब छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। आप सब छात्र हैं, यू आर स्टूडेंट्स। अनुवाद क्या हुआ? सेम रहा। हर शब्द का इस्तेमाल करके बता दिया ना, लेकिन अनुवाद सेम रहा क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है यू शब्द का। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। ही, HE पढ़ते हैं इसको ही, जिसका इस्तेमाल वह या उसे दोनों तरीकों से होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा, यानी कि पुरुष के लिए होगा। बात अगर पुरुष की जा रही हो तो अनुवाद में ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह अगर पुरुष है तो कहेंगे ही इज गोइंग। वह जा रहा है, जैसे हिंदी में समझ आ गया ना, लड़की होती तो कहते जा रही है। करेक्ट? करेक्ट है ना? लड़का है तो ही तो कह रहे हैं जा रहा है, तो अंग्रेजी में जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह टेलीकॉलर है, ही इज टेलीकॉलर। वह टेलीकॉलर है, ही इज टेलीकॉलर। अब यहां पर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अगर पुरुष है तो ही का इस्तेमाल होगा। अगला शब्द है शी, जिसका अर्थ होता है वह या उसे।
लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होगा? फीमेल, यानी कि महिला के लिए होगा, लड़की के लिए होगा। जैसे वह जा रही है, बताया था ना, वह जा रही है, शी इज गोइंग। हिंदी से समझ आ गया ना, लड़की की बात कर रहे हैं। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह रिसेप्शनिस्ट है, शी इज रिसेप्शनिस्ट। वह रिसेप्शनिस्ट है, शी इज रिसेप्शनिस्ट। आ गई बात समझ? आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है दे, THEY, दे पढ़ते हैं इसे दे। जी हां, इसका अर्थ होता है वे लोग, वे सब, ये लोग। इन चारों के ही जगह पर आप अनुवाद करते वक्त दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। ये लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। तो चारों ही शब्दों का इस्तेमाल बता दिया और चारों का ही अनुवाद हमारे साथ क्या हुआ? दे, THEY, दे। तो दे का इस्तेमाल आप वैरायटीज में कर सकते हैं। आ गई बात समझ? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है इट, IT पढ़ते हैं इसको इट, जिसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है? यह। जैसे यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। तो यहां पर इट का इस्तेमाल हुआ, राइट? चलिए, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई है। क्लास में हमने क्या सीखा? हमने ऐसे शब्दों के बारे में सीखा जिनके बिना आप एक वाक्य तो नहीं ही बना सकते हैं, साथ ही वाक्य में उनका काम क्या होता है ये बताना कि हक क्या है, मतलब हक जताने वाली बात करना है। और इन शब्दों के बिना वाक्य तो ऐसे भी नहीं बना सकते, राइट? तो ऐसे शब्दों के समूह को हमने जाना। हमने क्या जाना? हमने शब्दों को जाना, हमने उसका अर्थ जाना, हमने उच्चारण जाना, हमने उसका इस्तेमाल जाना। तो बढ़िया लगी क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ही क्लासेस रोज आती हैं, सो आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, राइट? चलिए, अब आपको अगर घर बैठ के अंग्रेजी सीखनी है, वो भी फ्री में, तो क्या करना होगा? टेलीग्राम पर आना होगा। वहां पर आपको मिलेगा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक भी, इन केस यू नीड। तो आपको टेलीग्राम पर लिख के भेजना है, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए या तो मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो चाहिए आप मंगा सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज फ्री हैं। इन केस आपको ई बुक चाहिए तो लिंक आपको भिजवा दी जाएगी, राइट? टेलीग्राम पर कैसे आएंगे भाई? बहुतों को दिक्कत होती है टेलीग्राम पर आने के लिए, तो ध्यान से जरा सुनिए कैसे आना है। टेलीग्राम के अपने ऐप पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, यहीं से रेफरेंस ले लें, सर्च करें बी बैंकर। सबसे पहला सर्च मिलेगा, ये रहा सबसे पहले, सबसे ऊपर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। नीचे देखिए नाम लिखा हुआ है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, करेक्ट? स्लाइड आप यहां पे देखिए स्क्रीन पर। हाँ, इसी चैनल पर जहां पर 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आपको वहीं पर ऐड होना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अंदर पहुंचेंगे, ऑफिशियल पेज है, ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट? नीचे आपको मेरे नाम के भी चैनल्स मिलेंगे कि हाँ प्रीति मैम, बी बैंकर, ये वो। गलत है, सारे के सारे गलत हैं। जरा जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल पर जुड़िए। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, सीधे सीधे आप इस लिंक का इस्तेमाल करके अपने ऐप को ओपन करेंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर ही आप लैंड होंगे। ज्वाइन बटन क्लिक करें, आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस नंबर के जरिए, इस नंबर को सेव करिए, जरा अपने फोन को समय दीजिए कि वो अपने जो मस्तिष्क है, अपने फोन का जो मेमोरी है उसमें ये सेव हो जाए। उसके बाद इसको सर्च करिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के, आपको बी बैंकर का ऑफिशियल पेज मिलेगा, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स के लिए हमारी
बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, चाहे रीडिंग की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स हो, या नवरात्रि स्पेशल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, इनमें से किसी भी कोर्स को अगर आपने करना है तो आप टेलीग्राम पर लिख के भेजिए कि मुझे ये वाली कोर्स चाहिए, जो भी कोर्स चाहिए, पेड वाली। इन केस फ्री कोर्स चाहिए, लिख के भेज दीजिए ना भाई कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, लिख के तो भेजिए, फिर हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आपने सही सही लिखकर भेजा होगा तो जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।